हेलो दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट रहता है कि भैया प्लान बी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं भैया। तो अगर हम प्लान बी रख के चलते हैं तो हमारा जो माइंडसेट ऐसे रहना चाहिए यूपीएससी की तरफ, वो ऐसे डाइवर्ट हो जाएगा किसी दूसरे एग्जाम्स की ओर। तो क्या ये प्लान बी जरूरी है या नहीं है? अगर आप मेरी मानोगे तो मेरा मानना ये है कि भैया प्लान बी होना जरूरी है। ठीक है, आप खुद सोचो ना कि यार आप प्लान बी देखो, अगर या तो आपके पास इतना पैसा हो कि आप 4-5 साल आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो आपका, ठीक है, और घर वाले सपोर्ट करते हो, आपके ऊपर किसी तरह की कोई प्रेशर ना हो, जिम्मेदारी ना हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्लान बी मत रखो भैया। बट आप अगर ऐसी जगह से आते हो जहां पूरे फैमिली की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, और मिडिल क्लास से हो और पैसा उतना है नहीं, ठीक है, बहुत सारी चीजें सोच के चलनी पड़ रही हैं, तो आपके लिए प्लान बी जरूरी है भैया। अब प्लान में मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारे एग्जाम्स कंसिडर कर लो, ये भी दे लूंगा, ये भी वो सारे कुछ नहीं भैया। मेरा मानना यह है कि एसएससी को आप कंसिडर करो। एसएससी का हम डायरेक्ट कनेक्शन बना सकते हैं यूपीएससी के साथ। कैसे? अब खुद सोचो कि यार एसएससी में अपने को जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ, अब सेम यही इंग्लिश और रीजनिंग और मैथ ये हमारे सी सेट में भी आता है। तो अगर आप रीजनिंग और मैथ वहां से कर रहे हो एसएससी से, तो उसका फायदा आपको सी सेट पेपर में हो जाएगा यूपीएससी के में। और साथ में इंग्लिश अगर आप कर रहे हो तो उसका मेंस में इंग्लिश का जो पेपर आता है यूपीएससी में, उसका फायदा वहां हो जाएगा। और रही बात जो आप यूपीएससी में जीएस पढ़ रहे हो, उसका फायदा आपको एसएससी में हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपके जो चांसेस हैं एसएससी निकालने के, वो इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास एक बार जॉब हो जाती है तो जो आपके ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन है कि आपको पैसे मांगने पड़ रहे हैं, यार मुझे एक कोर्स लेना था, बहुत अच्छा कोर्स है और बट पैसे कम से मैं ले नहीं पा रहा हूं, तो आप वो सारी चीजें कर सकते हो। फिर आप खुद सोचो ना कि यार एक तो आपका माइंड होता है वो प्रेशर माइंड, और एक होता है कि आप फ्री माइंड से आप पेपर देने जा रहे हो, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। आप देखो कि यार जैसे हम लोग एग्जाम सेंटर में बैठे, ठीक है, हम पेपर कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर इतना प्रेशर होता है कि यार अपने को उस 2 घंटे में एक्यूरेसी भी निकालनी है, क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने हैं अच्छे से, ठीक है, और सही करने हैं भाई, ठीक है। और एक होता है फ्री माइंड कि यार नहीं इसका आंसर ये है, ठीक है, मैंने पढ़ा है यहाँ वो, तो थोड़ा एक बार एक चीज ये भी होती है कि यार ठीक है, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा। मेरे पास ऐसा तो नहीं कि जॉब नहीं है, जॉब तो है, पैसे भी आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप उसमें 1-2 अटेम्प्ट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए प्लान भी होना जरूरी है भैया, अपने पास रखो ताकि आपको दूसरों के सामने हाथ फैलाना ना पड़े, ठीक है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट रहो भैया, और वो सबसे ज्यादा जरूरी है आज के टाइम में, ठीक है। तो मेरे हिसाब से प्लान भी जरूरी है भैया, और रखो आप प्लान भी, क्योंकि अभी एसएससी के एग्जाम्स भी आ रहे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट जो यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं और किसी एग्जाम से तैयारी कर रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि यार जीएस मैं पढ़ाऊं, तो प्लीज कमेंट में आंसर जरूर करना कि जीएस पढ़ाओ, और ऐसी जीएस पढ़ा दूंगा कि मतलब कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, एकदम से पूरा क्लियर। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।